हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड, ये जो व्लॉग है ये कई दिन का है। ये 11वीं, जिस दिन 11वीं की फातिहा थी, 11वीं शरीफ की, उस दिन का व्लॉग है। क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी तो ये इसकी एडिटिंग नहीं हुई थी, तो इसलिए ये देर से अपलोड कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है मैं फातिहा के लिए बिरयानी बनाऊँगी और उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। मैं अखनी करने के लिए रखूँगी। तो कई दिन से ना मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसकी वजह से मैं ब्लॉग जो था एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो ये ब्लॉग जो था वो रह गया था, इसको आने में ना देर हो गई थोड़ी। ये मंगल के दिन का वीडियो है, मैंने मंगल के दिन शूट किया था, लेकिन मैंने बताया आप लोगों को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से मैं इसको एडिटिंग नहीं कर पाई इसकी, और ये अपलोड नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है मैं अखनी की तैयारी कर रही हूँ। यखनी एक मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप यखनी क्या बोला करो, अखनी नहीं। तो हमारे यहाँ अखनी बोला जाता है, यखनी नहीं बोला जाता है। तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मैं यखनी बोल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं यखनी करने के लिए रख रही हूँ बिरयानी की, बड़े की, बीफ के गोश्त की, और मैं बनाऊँगी बिरयानी। और आज है 11वीं शरीफ, माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा मुबारक दिन। तो यहाँ पर जो है मैंने यखनी करने के लिए रख दी है कुकर में, इंडक्शन पे। ये हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं इसकी यम्मी सी मज़ेदार सी बिरयानी बनाऊँगी। तो तबीयत तो मेरी ख़राब थी, दिल तो जा नहीं रहा था किसी भी काम को, लेकिन फिर भी फातिहा दिलाना भी ज़रूरी थी। तो इसलिए जो है फातिहा तो दिलना वो ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं बना ही लेती हूँ। नहीं तो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं थी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और बुखार बहुत तेज़, कभी तेज़ हो रहा था कभी मद्दा हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था मुझे जैसे बहुत तेज़ बुखार है। तो अभी है शाम का टाइम, बच्चों को मैंने नहा दिया था, मैं भी नहा ली थी, नमाज़ पढ़ी थी मैंने नहा के। और ये बेटी हमारी खेल रही हैं, और हवा बड़ी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। अब मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो गया, मौसम में जो है काफ़ी सुधार आ गया है। तो मौसम जो है अच्छा होने लगा है। सलाम करो सलाम। पहले की जैसी गर्मी नहीं है, जैसे पहले इतनी गर्मी हो रही थी। और मेरा तो ऊपर का घर है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आज बड़ी तो 11वीं की माहिरा ना आज फातिहा मुझे है। बड़ी क्यूट सी लग रही थी माशाल्लाह हाँ। से, मुझे काला मेरी वाला बड़ी सूट बेटी कब है। पहनाऊंगी? क्यों, ये भी तो तो सही मैं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसको मैं कहती घूमो, अच्छा लग ये रहा है भी आपका अच्छा लग रहा है फ्रॉक। इसके भाई। ऊपर ये कलर भी अच्छा लग रहा सोफो था, मत चढ़ो, सोफे से उतरो, मेहरून नीचे उतरो, मेहरून सा। नीचे और ये छोटी वाली बेटी नीचे भी है, उतरो। तो ये भी खेल रही फिर हैं। गंदे लेके गई थी, अब इसको उतार नीचे। और दोनों बहनें बहुत शैतानी करती हैं, ये बहुत परेशान करती हैं मुझे दोनों। दिन भर बस में क्या दे, चिल्लाती रुपट्टा रहती हैं, दूं? बोलती अरे ये मत करो, अरे वो मत क्या करो। हो गया? तो ये बोलती मम्मा मुझे ना रुपट्टा दे दो, मैं रुपट्टा लूँगी, मुझे रुपट्टा बांधना है। तो मैंने कहा बेटे, मैंने सारे कपड़े तय करके अच्छे से संभाल के रखे हुए, रुपट्टे बीच में रखे हैं, तो मैं आपको दूँगी, सारी तय ख़राब हो जाएगी कपड़ों की। तो एक हाथ में मेरे मोबाइल था, एक हाथ से मैं निकाल के दे रही थी अपना रुपट्टा इसको। मैं कहती अच्छा ये ले लो आप। बच्चों को ना बड़ा ले। शौक होता है दुपट्टों से खेलने का, और जब बड़े हो जाते हैं तो शौक खत्म हो जाता है फिर सारा। कौन सा, ये तो मांगा तो कल, यही तो सेम दिया हमारे था। साथ भी ऐसे ही होता था, बड़ा ही शौक था हमें भी दुपट्टे ओढ़ने चलो मुझे का। दे दी, ये रख दूंगी फिर। तो यहाँ पर इसको भी, मेरी बेटी को भी बड़ा शौक है। ये देखो उन्होंने ले लिया है मेरा इतना बड़ा सा दुपट्टा, अब ये इसको ओढ़ेंगी दोनों बहनें और ये खेलेंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने अखनी हो गई थी यहाँ, और यखनी सॉरी। तो यहाँ पर जो है मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए डाल दिए भगोने में। इसमें मैंने डाला था ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और ये हल्की सी लाइट ब्राउन होगी तो मैं इसमें जो है गरम मसाले डालूँगी और बिरयानी बनाएंगे, बस मज़ेदार सी यम्मी सी। अच्छा, आजकल जो है ना मुझे बिरयानी जो है कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब पहले इतनी अच्छी नहीं लगती थी, पहले मैं कम खाती थी। ये मेरी जिठानी के यहाँ से आई थी खीर, उन्होंने भी फातिहा दिलवाई थी, तो उन्होंने खीर बनाई थी, तो उन्होंने भेजी थी। और यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ बिरयानी, और मैंने ये मंगा ली थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये बर्फ़ी, तो इस पर ये भी रखूँगी मैं फातिहा में, दोनों चीज़ों पे दिलाऊंगी। तो यहाँ पर जो है मेरी अखनी जो है, यखनी जो है वो भुन गई है अच्छे से मज़ेदार से, और इसमें ना खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मैंने चावल भी डाल दिए हैं, और ये मैंने इतना सारा काम करा था, पता है मैं जानती हूँ कैसे करा था, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, और इतने बर्तन भी हो रहे हैं धुलने के। यहाँ पर जो है बिरयानी रेडी हो गई है, और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि बस पूछो मत। फिर मेरी ड्रिप लगी थी दूसरे दिन को। तो यहाँ पर जो है हमारी जो बिरयानी है
मतलब हम मेरी नहीं बीफ की जो बिरयानी है वो रेडी हो गई है माशाल्लाह से। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बिरयानी बनी थी। और पता है ये मैंने घर के चावलों की बिरयानी बनाई थी। जो बिरयानी के चावल होते हैं वो ख़त्म हो गए थे मेरे घर, लेकिन मुझे फातिहा भी दिलाना थी ज़रूरी। जो घर में डेली यूज़ के चावल खाए जाते हैं मैं उसी की बिरयानी बनाई थी। लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो जिनकी फातिहा मैं दिला रही हूँ बड़े पीर साहब की 11वीं की नियाज़, माशाल्लाह 11वीं शरीफ की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा यम्मी और अच्छी बनी थी। और यहाँ पर जो है अब मैं दिलाऊँगी फातिहा अपने हस्बैंड से। उनको भी मैंने आज नहाया था, मैं भी नहाई थी। वैसे तो मैं रोज़ ही नहाती हूँ, मैं कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं नहाती नहीं, मुझे हल्का सा लगता है बहुत। तो मेरे हस्बैंड को भी इसीलिए आज मैंने नहाया था। मैंने कहा फातिहा आप ही देना। तो मैं ये लेके जाऊँगी और इसमें गिलास में ले लेती हूँ पानी। अगरबत्ती मैंने जला ली है और यहाँ पर मैंने बिरयानी और बर्फ़ी ले चलो ली। 5 दे दो। तो यहाँ पर जो है मैंने एक टेबल रख दिया है, क्योंकि मैंने कहा नीचे नहीं रख सकती मैं, बच्चे भी चप्पल लेके आ जा रहे हैं, तो इसकी वजह से मैंने कहा ऊपर रख लूँ और यहाँ बैठ के फातिहा दे दो अच्छे से। तो इन्होंने फातिहा दे दी थी और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी फिर दूसरे दिन को। तो मेरी अम्मी आ गई थी, मतलब जिनसे मैंने चेकअप कराया था, डॉक्टर साहब वो बोले कि आप ऐसा है एक आध ड्रिप लगवा लो, नहीं तो ये मेरी जो प्लेट है ना, प्लेटलेट्स वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं और खून में इन्फेक्शन आया है रिपोर्ट में। और खून बहुत कम है मेरे अंदर और जो है टाइफाइड हो गया है मुझे। तो इसकी वजह से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मेरी तबीयत ना काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी अपने आप को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं घर के कामों में ऐसे लग जाती हूँ कि मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ और मुझे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं रहती है। जब मैं काम करने लगती हूँ ना तो मैं ये भी नहीं देखती हूँ कि मैं भूखी हूँ या प्यासी हूँ। जब मुझे काम में हाथ में ले लेती हूँ मैं ये सोचती हूँ उसको पूरा फाइनल करके जब भी मैं खाना खाऊँगी, ऐसे मैं खाना भी नहीं खाती हूँ। और तो बस मैं काम में ना पूरी तरह घुस जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो मेरी अम्मी आ गई थी, अम्मी को पता चला कि ड्रिप लगेगी, तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी अम्मी आ गई थी बच्चों के साथ में, अम्मी खेल रही थी और दोनों बेटी नानी को परेशान कर रही थी खूब। नानी हमें घोड़े पे लेके जाओ और खींचो रस्सी पकड़ के घोड़े की। तो यहाँ पर जो है छोटी वाली बेटी, छोटी बहन जो है बड़ी बहन को खींच के लेके जा रही है, ये देखो। दोनों बहनों की शैतानी ये देखो चल रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है मेरे ड्रिप लग चुकी है और मैं लेट गई थी, तो ये मेरे लग गई थी। तो मुझे ना इस टाइम पे भी बहुत तेज़ का बुखार था और पता नहीं बुखार ही नहीं जा रहा मेरा बहुत टाइम से। मुझे बुखार ऐसा लगता है बस हर वक्त मुझे बुखार है, जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उठती हूँ तो ऐसा लगता है मुझे चक्कर आ गए, एकदम से गिर जाऊँगी। थोड़ी देर तो मैं उठने के बाद बैठ जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं चलती हूँ, ऐसा लगता है मुझे कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ। और इतनी कमज़ोरी कमज़ोरी सी लगती है मुझे, चक्कर आ जाते हैं एकदम से। और बुखार तो हर वक्त रहता था मुझे, तो इसकी वजह से ही था शायद, ये जो मेरे खून में इन्फेक्शन है, टाइफाइड हो गया है और प्लेटें कम हैं, खून की बहुत कमी है मेरे अंदर। तो ये सब जो बीमारियाँ इकट्ठी हो गई और मैंने अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती हूँ, बस घर के काम में लगी रहती हूँ, हर टाइम लगी रहती हूँ, कोई टाइम देखती नहीं हूँ। तो फ्रेंड आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक मुझे और जितने भी लोग दुनिया में परेशान हैं, बीमार हैं, आज़ार, अल्लाह उन सबको ठीक कर दे। उनके सबके साथ साथ हमारी भी बीमारी को ठीक करे अल्लाह। और मेरे हस्बैंड के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करना। मैंने जो वीडियो अपलोड किया था पिछले, उसमें आप सब ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इतने कमेंट आए थे मेरे पास कि आप टेंशन मत लो, आप फ़िक्र मत करो। तो जितने भी सबके कमेंट आए थे उन सबको दिल से शुक्रिया। और आप लोग मुझे प्लीज़ इस तरह से सपोर्ट करते रहिए, मुझे ना हिम्मत मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को इस तरह से सपोर्ट करने से। मुझे भी लगता है कि हाँ मेरी भी एक फैमिली बन रही है, एक मतलब मुझे भी सपोर्ट करते हैं लोग। तो फ्रेंड मैंने बस वीडियो इतना ही बनाया था, क्योंकि ये तो कई दिन से पड़ा हुआ, इसकी एडिटिंग नहीं हुई थी। इंशाल्लाह मैं इसको आज अपलोड कर दूँगी वीडियो को। तो सब लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ आपके, ड्रिप क्यों लगी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।